नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विधानसभा में पिछले 5 दिन से जो हंगामा चल रहा है, आज उस हंगामे की थोड़ी सी कहानी, कारण, चर्चा इसके बारे में हम करेंगे। सबसे खास बात यह है कि किसी भी विधायक को अगर विधानसभा सदस्य है और उसको किसी सत्र या किसी बैठक या किसी एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए अगर निलंबित किया जाता है, कौन से नियम है, यानी संसदीय प्रक्रिया का कौन सा नियम है जिसके तहत किसी सदस्य को निलंबित किया जा सकता है। सबसे अहम और खास मुद्दा यह है, अभी विधानसभा में आपने काफी लंबे समय से ये देखा होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ और भी विधायक थे, उन्होंने मिलकर यानी कांग्रेस के विधायक यानी विपक्ष पार्टी ने एक धरना दे रखा है लंबे समय से। खास बात इसमें वजह क्या थी, क्या कारण था कि एक राजस्थान के जो स्पीकर है, माननीय अध्यक्ष महोदय इसको बोल सकते वासुदेव देवनानी को रोते हुए कुछ अपने शब्दों को व्यक्त करना पड़ा। क्या कारण था कि ऐसे कठोर कि मैं नहीं, मेरी जूती भी माफी नहीं मांगेगी, आखिर ऐसे शब्दों की क्या जरूरत पड़ी संसदीय प्रक्रिया में, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ कथन, कुछ कारण, इस पर भी चर्चा करेंगे और क्या क्या बयान और क्या क्या कथन कहे, कौन से मुद्दे, इस पर भी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें आखिर क्या कारण था और क्या है नियम नंबर 292, यानी नियम नंबर 292 है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है नियम। ठीक है, सबसे पहली बात देखो इसमें, एक तो मैं देखूं डोडासरा ने शब्दों की मर्यादा को तार तार किया, ये न्यूज की फ्रंट लाइन से कुछ पेज छपे हुए हैं कि उन्होंने शब्दावली कुछ इस प्रकार की प्रयोग की जिससे संसदीय प्रक्रिया के खिलाफ उसको माना जाता है और कई सारे वक्तव्य इसके संदर्भ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात याद रखना है कि देखो एक गोविंद सिंह डोटासरा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक वक्तव्य, एक बयान दिया था सस्पेंड और निलंबित होने के बाद में संसदीय कार्यवाही से, और उसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि ये लोग नाथूराम गोडसे के अनुयायी है, जालसाजी और विश्वासघात करना इनके खून में है। ठीक है, राजस्थान की जनता साक्षी है, पूरे घटनाक्रम के सदन में खेद प्रकट करते, लेकिन समझौते के बावजूद भाजपा सरकार के मंत्री की माफी नहीं आई। माफी के पीछे कारण क्या था कि जैसे वक्तव्य के समय संसदीय मंत्री ने यानी जो भाजपा सरकार के मंत्री, उन्होंने इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित किया था, इसके संदर्भ में आपको पॉइंट नोट करना है। माफी पर कोई यानी मंत्री माफी पर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था क्यों नहीं दी, क्योंकि भाजपा सरकार ने सारा षड्यंत्र विपक्ष को कुचलने और बजट विफलता के कारण ये कारण बताए। दूसरी साथ में कुछ और भी बातें कही है, बहुत लंबी चौड़ी बातें कही है, यानी अपमान करना और माफी नहीं मांगना इसकी आदत रही है। अविनाश गहलोत हो या केंद्र के मंत्री और सांसद, इसके संदर्भ में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने रेणुका चौधरी पर अभद्र टिप्पणी की, यानी कुछ ऐसे वक्तव्य, ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किए। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर जी का अपमान किया लेकिन माफी नहीं मांगी। ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह शर्मा जो है, उनके द्वारा पहलवान बेटियों को यौन शोषण गंभीर आरोप लगा, अब शब्द कहे लेकिन माफी नहीं मांगी। ठीक है, रवनीत बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए गलत टिप्पणी की लेकिन माफी नहीं मांगी। रमेश विदुड़ी ने लोकसभा दानिश अली के लिए कितना गंदा बोला लेकिन भाजपा ने माफी नहीं मांगी। ठीक है, अनुराग ठाकुर ने सरेआम गाली और धमकी दी लेकिन माफी नहीं मांगी। ये कुछ बातें उन्होंने लिखी है अपने वक्तव्य में, और साथ में एक चीज ये भी कही थी, निकम्मी भाजपा सरकार ने राजस्थान बदमाशों का गढ़ और अपराध को नंबर 1 बना रखा, यानी जैसे निलंबित होने के बाद में ये अपनी जैसे भड़ास निकाल रहे हो या अपने वक्तव्य कह रहे हो। एक नेता इस प्रकार के विचार अगर दे रहे हैं तो इसके पीछे क्या कहानी और क्या कारण रहे होंगे। फोटो के साथ में ये चीजें इन्होंने साथ में किए। एक चीज मैं बता दूं, आज का जो न्यूज़पेपर में ये चीज छपी थी कि सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने डोडासरा को 16वीं विधानसभा के शेष कार्यकाल से निष्कासित करने की मांग उठाई, यानी 16वीं विधानसभा के शेष कार्यक्रम, पूरी 16वीं विधानसभा यानी पूरे 4 साल जो बच रहे उसके लिए निसस्पेंड करने की मांग उठाई। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी आसन पर बैठकर फूट फूट कर रोए, यानी आसन पर बैठकर यानी बहुत देर तक रोए, और रोते उन्होंने रूंधे गले से बोले, इस पद पर अपशब्द सुनने के लिए नहीं बैठा, डोडासरा विधायक बनने योग्य नहीं, निर्णय सदन पर छोड़ता हूं, ये बात उनके द्वारा कही गई थी। कुछ वक्तव्य, कुछ सदन की कार्यवाही, यानी बना इतिहास विपक्ष के बिना, यानी बिना
विपक्ष के इतिहास, यानी इतिहास इस प्रकार का है कि सदन है ना, वो कार्यवाही भी बिना विपक्ष के बिना भी चला था। किसमें? विधानसभा में, जब विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये प्रोसेस इसमें रहा था। अब सवाल ये बनता है कि गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 जो विधायक है उनको निलंबित क्यों किया गया? कारण सबसे पहले और खास ये बनता है कि निलंबन का कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सदन में कब और कैसे हंगामा हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, प्रश्नकाल जो होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के जवाब के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। मामला तब बढ़ा जब मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ज्यादातर योजनाओं का नाम आपकी दादी के नाम पर रख देते थे। इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई और सवाल किया कि क्या आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस बयान पर कांग्रेस विधायक आक्रोशित हो गए और वेल में आकर जोरदार नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा सचिव की टेबल तक पहुंच गए और मंत्री से माफी की मांगे करने लगे। यानी ये जो मामला बिगड़ा है इस बयान के बाद में बिगड़ा है, जब इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत की रही है उनको दादी कहा गया था। ठीक है, दूसरी बात है कि बाद में ये मामला आधे घंटे के लिए, ये जो बैठक थी उसको अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया और आधे घंटे के लिए स्थगित करने के बाद जो वापस बुलाई गई, तो ऐसी स्थिति में बजट सत्र कांग्रेस के 6 विधायक, उसके बाद में क्या कर दिया, कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित कर दिया। कौन से थे? गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, हाकम अली खान, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गेसावत और संजय कुमार, यानी 6 विधायकों को इस सत्र के लिए, जो बजटकालीन पूरा सत्र चल रहा है, इस पूरे सत्र की बैठकों में भाग लेने के लिए निलंबित कर दिया गया। अब सवाल यह बनता है कि एक सदस्य का निलंबन नियम 292 क्या कहता है? नियम नंबर 292 कहता है किसी सदस्य को अगर आप निलंबित कर रहे हो तो क्या रूल्स होते हैं उसके। देखो, अध्यक्ष यदि वह आवश्यक समझे किसी सदस्य का नाम घोषित कर सकेगा जो सभापीठ के प्राधिकार की अवहेलना करता है या सदन के कार्य में लगातार और जानबूझकर बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है। तो पहली कंडीशन इसमें यह है कि सदन के यानी नाम घोषित कर सकेगा भाई ये सदस्य नियमों के विरुद्ध चल रहा है। यदि अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य का नाम इस प्रकार लिया जाता है तो तुरंत प्रश्न रखेगा उस सदस्य को उसका नाम लेते हुए सदन की सेवा से सत्र के शेष भाग से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाए, बशर्ते कि सदन किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर यह संकल्प ले सकेगा। ऐसे निलंबन का समाप्ति, जैसे निलंबन किया वैसे इसको समाप्त भी किया जा सकता है। आपको याद हो तो पिछले सत्र में लाडनू के विधायक है मुकेश भाकर को भी इसी प्रक्रिया से सस्पेंड किया गया था और वापस बजट सत्र में वो आए थे वापस। इस नियम के अधीन निलंबित सदस्य तुरंत सदन परिसर से बाहर चला जाएगा। अब जब घटनाएं जो हुई थी वापस से अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि दोनों पक्ष से एक बार बैठकर विचार करें और विचार करने के बाद में जो समस्या का समाधान है यानी माफी मांगे या इसके प्रकार से जो भी प्रक्रिया है समाधान निकाले। तो सस्पेंड होने के बावजूद गोविंद सिंह डोटासरा को सदन में उस सदन की कार्यवाही में बुलाया गया था। फिर क्या हुआ, मामला थोड़ा और ज्यादा बिगड़ गया। गोविंद सिंह डोटासरा को जब सदन में वापस बुलाया था तो डोटासरा ने क्या टिप्पणी की उसकी बात करते हैं। मामला चला था कि अविनाश गहलोत माफी मांगे, इधर मामला चला था कि गोविंद सिंह डोटासरा माफी मांगे। डोटासरा ने कहा पहले माफी अगर आप मांगते हो तो फिर मैं विचार करूंगा। ठीक है, डोटासरा ने स्पीकर की कुर्सी की तरफ हाथ करते हुए कहा कि इसके बाप की जागीर है क्या सदन। इस बीच हमेशा याद रखना कोई भी सदस्य सदन में जब बोलता है तो हमेशा अध्यक्ष को ही संबोधित करके बोला जाता है। यह हो सकता है कि आप किसी सदस्य को भी बोल रहे हो लेकिन आपको संबोधन किसको कहना होता है, संबोधन हमेशा अध्यक्ष को कहना होता है। हो सकता है उन्होंने अविनाश गहलोत को बोला हो लेकिन हमेशा ये कार्यवाही के तौर पे बात करें तो हमेशा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ही कोई सदस्य बोल सकता है। अगर अविनाश को जवाब भी देना होता अविनाश गहलोत को तो वो भी अध्यक्ष को ही संबोधित करके देते इसमें। ठीक है, इस बीच श्रीचंद्र कृपलानी ने कहा कि आसन के लिए ऐसी भाषा तो मत बोलो। ठीक है, बात अच्छी थी।
श्री चंद्र कृपलानी की भी। डोटासरा ने कहा कि जो सम्मान के लायक हो उससे सम्मान से बात की जाती है, जो सम्मान लायक नहीं है उससे जूते से बात की जाती है। सदन इसका बाप का नहीं है, इसके पैर पकड़े इसके गुलाम है क्या हम, ये बात उनके द्वारा कही गई। अब आपसे सवाल ये उठ रहा होगा कि सदन की जो कार्यवाही है, कार्यवाही में जो भी प्रक्रिया होती है वो कभी भी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन नहीं आती है, संसदीय प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग ही उसको लिया जाता है। यानी अनुच्छेद 210 और 210 में तो भाषा का है, 211 और 212 दो अनुच्छेद इस प्रकार के दिए हुए, जिसमें यह दिया हुआ है कि संसदीय प्रक्रिया यानी किसी भी प्रकार से जो संसद यानी जो संसद में प्रक्रिया चल रही होती है उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, और न्यायपालिका के कार्यों में संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से कोई हस्तक्षेप विधि निर्मित करने के अलावा नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रियाओं में भी नहीं होती है, ध्यान रखना, सिर्फ हटाने के लिए प्रस्ताव जरूर अविश्वास प्रस्ताव आता है। अब ये मामला जैसे आया तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने वक्तव्य दिया था, विधानसभा की लंबी और मर्यादापूर्ण परंपरा रही 1952 से चल रही है, ध्यान रखना। यहां कई बार गतिरोध हुआ, हमेशा विरोध होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं सत्ता और विपक्ष में। विपक्ष ने धरने भी दिए, लेकिन कल सदन स्थगित होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह असहनीय है। ऐसे शब्द सुनने के लिए मैं विधानसभा नहीं आया। डोटासरा विधायक बनने योग्य नहीं है, निर्णय सदन पर छोड़ता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा के व्यवहार को लेकर देवनानी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं इस प्रकार के शब्द सुनने के लिए इस कुर्सी पे नहीं बैठा हूं। हालांकि एक चीज कह सकते हैं, केंद्र में भाजपा सरकार है और राजस्थान में भाजपा सरकार है। मेरे एक निजी वक्तव्य की बात करूं तो भाजपा में राजस्थान में सबसे कोई अनुभवी व्यक्ति है तो वह है वासुदेव देवनानी, लेकिन केंद्र के अकॉर्डिंग उनको भी ये पद संभालना पड़ता है, इसलिए उनके भी हो सकता है किस हद तक हाथ बंधे हुए कि किस आधार पर वो अपने निर्णय ले सके। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस घटना को गलत बताते हुए कहा, हम सब जनता की बात रखने आते, लेकिन जो यहां हुआ वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा यह गलत हुआ। विधानसभा चल रहे गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया में कहा सत्ता पक्ष से सहमति बनी है, लेकिन फिर भी सदन की बाधित किया जा रहा है, सहमति के बावजूद भी इसको रोका और टोका जा रहा है। जूली ने कहा कुछ लोग नहीं चाहते कि सदन अच्छे से चले और उन्होंने आगे रणनीति बनाने की बात कही है। ठीक है, ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो सदन की कार्यवाही और मुख्य बातें इसके संदर्भ में जो जुड़ी हुई थी उससे संदर्भित बातें इसमें रही थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें जिसके हम कह सकते हैं कि इसमें एक चीज नोट करना है कि गोविंद सिंह डोटासरा को निलंबित तो किया जा सकता है कि न्यायालय में इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि साफ साफ अनुच्छेद 210 11 और 12 लिख रखा है कि संसदीय प्रक्रियाओं में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और न्यायालय के कार्यों में संसदीय हस्तक्षेप यानी किसी प्रकार के महाभियोग के अलावा कोई प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं होगा। यह मुख्य रूप से मुद्दा और जानकारी थी। इसी प्रकार ताजे मुद्दे और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।